बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था हमारे लिए साल 2023 का बताएं इल्म नजूम के हिसाब से कैसा रहेगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बुर्ज दल्व अक्वेरियस के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। तो जानते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम उन बड़े सियारों की बात करेंगे जो ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं, उनका असर आप पर क्या हो सकता है। बाकी जो कम वक्त के लिए रहते हैं उनकी बात मंथली वीडियो में करते रहेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, 17 जनवरी 2023 को ज़ुहल सियारा बुर्ज दल्व अक्वेरियस में आएगा। 21 अप्रैल को जुपिटर बुर्ज हमल में आएगा और राहु 30 अक्टूबर 2023 को बुर्ज हूत पाइसिस में आएगा और केतु भी वर्गो में आ जाएगा। ज़ुहल सियारा फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके जो फालतू के गैर ज़रूरी खर्चे हो रहे थे उनमें कमी होगी। और अगर आपको ट्रैवल में कोई दिक्कत आ रही थी, यानी आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी, आपके लिए आसानी होगी। और फर्स्ट हाउस से ज़ुहल की नज़र 7वें घर पर पड़ेगी, तो जो लोग शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी होने के चांस इस साल में ज़्यादा हो जाएंगे। 17 जनवरी के बाद आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। मेरे अल्लाह के करम से आपका इस साल में रिश्ता फाइनल हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है। और 21 अप्रैल 2023 को जुपिटर आपके तीसरे घर में ट्रांजिट करेगा तो 7th हाउस में नज़र पड़ेगी और किस्मत वाले घर पर नज़र रहेगी। 21 अप्रैल के बाद आप कोई कीमती चीज़ परचेज कर सकते हैं, यानी कोई गाड़ी आप खरीद सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी आपका नज़र आ रहा है। और इस दौरान आप लॉन्ग ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं। और राहु 30 अक्टूबर को आपके सेकंड हाउस में आएगा। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये थोड़ा नेगेटिव है। इस दौरान आपका अपनी बोली पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। आपके मन में जो आएगा आप दूसरों को कह देंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं या फिर फैमिली में या शादीशुदा लाइफ में, इस दौरान छोटी मोटी दिक्कत आपको हो सकती है, अल्लाह ना करे। इस दौरान आप समझदारी से चलें, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। दोस्तों, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो कोई नेगेटिव भी होती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सब चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती। थोड़ा शोल्डर में पेन, थकान महसूस होना, दांतों में दर्द वगैरह की शिकायत कभी कभार हो सकती है 30 अक्टूबर के बाद। और दिसंबर 2023 में ज़ोरा सियारा भागिस्तान यानी आपके किस्मत वाले घर में ट्रांजिट करेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है, आपके वालिद साहब के कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस दौरान आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। दिसंबर 2023 में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जुपिटर आपके तीसरे घर में रहेगा और इसकी नज़र आपके किस्मत वाले घर पर रहेगी और आपके 11वें घर पर रहेगी। अप्रैल के बाद हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ज़ुहल सियारे की नज़र आपके 10वें घर पर रहेगी। और जैसे ही ज़ुहल सियारे का दूसरा कदम शुरू होगा, कैरियर में जो परेशानी चल रही थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जो लोग ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसानों के लिए साल 2023 मेरे अल्लाह के करम से बहुत अच्छा रहेगा। मेरी दुआ भी आप सबके लिए है और ऐसा नज़र भी आ रहा है। और आप मशीन से जुड़ा कोई काम करते हैं या फिर कोई फैक्ट्री है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो साल 2023 आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस दौरान आपने शॉर्टकट तरीके से काम नहीं करना।
यानी कोई गलत रास्ता ना अपनाएं और तहम्मुल के साथ सही तरीके से अपने काम को करें, आपको फ़ायदा होगा। राहु आपके सेकंड हाउस में शॉर्टकट रास्ते पर ला सकता है, इसलिए आप एहतियात ज़रूर करें, जल्दबाजी नहीं करनी। जुपिटर की नज़र आपके 7वें घर पर रहेगी, तो अप्रैल के बाद आप पार्टनरशिप पर काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप अप्रैल के बाद कर सकते हैं, आपको अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद है। इंशाल्लाह आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन आप हर महीने हस्बे तौफीक सदका देते रहें, सूरह शम्स रोज़ाना पढ़ लिया करें, तो बहुत फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी तफसीली बात मंथली वीडियो में करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, आपकी तरफ से ये हमें इनाम होता है।